फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत वॉइस वाच्य का अध्ययन करेंगे। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कर्तावाच्य वह वॉइस जिसमें वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस कर्मवाच्य ऐसा वॉइस जिसमें वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस कहलाता है। तो हम अध्ययन करें। वॉइस दो प्रकार की, वॉइस दो प्रकार की होती है नंबर एक, एक्टिव वॉइस, कर्तावाच्य। नंबर दो, पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य। अब हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। तो एक्टिव वॉइस वह वॉइस जिसमें वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, एक्टिव वॉइस कहलाती है। वह वॉइस जिसमें वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, एक्टिव वॉइस कहलाती है। नंबर दो, पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य। वह वॉइस जिसमें वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म को प्रधानता दी जाती है, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस कहलाती है। तो देखिए, वॉइस दो प्रकार के होते हैं या होती हैं। नंबर एक, एक्टिव वॉइस कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस कर्तावाच्य वह वॉइस जिसमें वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, तब एक्टिव वॉइस कहलाता है। और जब वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो वह पैसिव वॉइस कहलाती है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी होते हैं, उसको जानना अति आवश्यक है। तो हम देखें क्या है। पैसिव वॉइस जानने से पहले हम कुछ तथ्यों को जानना जरूरी है। कुछ तथ्य जाने तो हम देखें। जैसे एक वाक्य है, He
कुक्स फूड, ही कुक्स फूड। तो हम पहले जानना जरूरी है कि ये जो हमारा है करता है, ये हमारा लिविंग है। क्या है? लिविंग है, यानी लिविंग का तात्पर्य सजीव है। और डूअर है, डूअर मतलब कार्य करने वाला है, वह खाना पकाता है, वह खाना पकाता है, तो वो कार्य करने पकाने की क्रिया कर रहा है, अर्थात वो डूअर भी है। और इधर देखें, जब पैसिव होता है तो उसमें डूअर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक वाक्य ले लीजिए, वह मार खाता है। वह मार खाता है, या तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, या सब्जियां बेची जाती है, बेची जाती है। तो देखिए वह मार खाता है, तो अब जैसे था वह खाना पकाता है, क्या था? वह खाना पकाता है। वह खाना पकाता है, तो वह खाना पकाता में वह क्या है? लिविंग है और डूअर। लिविंग है और डूअर है, कार्य करने वाला है, लेकिन वह मार खाता है। ये लिविंग तो है, सजीव तो है, लेकिन डूअर नहीं है, डूअर नहीं है, क्योंकि कार्य करने वाला मारने वाला तो कोई दूसरा है, क्योंकि वो मार खाता है, यानी कार्य करने वाला कोई दूसरा है। देखिए वह मार खाता है, यह कर्ता लिविंग है और डूअर भी है, यानी यह सजीव भी है और कार्य करने वाला भी है। लेकिन तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यह जो तुम्हें शब्द है यह लिविंग तो है, सजीव तो है, लेकिन पढ़ाने वाला कोई दूसरा है। यहाँ जैसे वह हमार, और देखिए इसमें वह हमार खाता है, तो हमने बताया था कि ये डूअर नहीं है। ये डूअर क्या है? नहीं है, क्योंकि ये कार्य करने वाला मारने वाला कोई दूसरा है। ऐसे सब्जियां बेची जाती है, सब्जियां बेची जाती है, तो ये नॉन लिविंग है और नॉन डूअर। यानी डूअर नहीं है, अर्थात ये भी नॉन डूअर है, यानी काम करने वाला नहीं है ये, और ये तुम्हें भी नॉन डूअर है। समझने का प्रयास कीजिए। वह खाना पकाता है, वह खाना पकाता है, वह खाना खाती है, तुम पढ़ते हो, वह लिखता है। इसमें कर्ता स्वयं है और कर्ता जो है वो करने वाला है, लिविंग भी है और करने वाला है, लेकिन वह मार खाता है, तो इसमें कार्य करने वाला कोई दूसरा है, कर्ता वह स्वयं नहीं है। इसमें कार्य करने वाला वह स्वयं नहीं है। तुम्हें पढ़ाया जाता है, इसमें पढ़ाने वाला कोई दूसरा है, स्वयं नहीं पढ़ा रहा है। सब्जियां बेची जाती है, इसमें कोई दूसरा बेचता है, यानी सब्जियां काम नहीं स्वयं नहीं करती हैं। तो इसलिए ऐसे जो वाक्य होते हैं ये पैसिव वॉइस में होती हैं, और जो ऐसा वाक्य होता है वह खाना पकाता है, ये टेंस में होता है। एक्टिव वॉइस कहें या ना कहें, क्योंकि जितने एक्टिव वॉइस होते हैं वो टेंस में ही होते हैं, तो ये टेंस है और ये जो है पैसिव वॉइस है। तो जैसे ये एक्टिव वॉइस नहीं होगा, इसका अनुवाद जो है पैसिव वॉइस में ही बनेगा। जैसे वह मार खाता है तो ही इज बिटन
यानी मारने वाला कोई दूसरा है तो इसमें सहायक क्रिया लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। ऐसे तुम्हें पढ़ाया जाता है तो तुम्हें पढ़ाने वाला कोई दूसरा है तो इसलिए यहाँ यू के साथ आर क्रिया लगा और थर्ड फॉर्म टाट। ऐसे सब्जियां बेची जाती है तो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। तो ऐसे पैसिव की जानकारी के लिए या पैसिव पढ़ने के लिए आए हम कुछ टर्म्स देखें। तो देखिए पैसिव बनाने के लिए नियम क्या है। पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं, सब्जेक्ट यानी कर्ता को कर्म बनाएं और कर्म को कर्ता बनाएं और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाएं। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखें, नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई लिखें। तो देखिए पैसिव बनाने का नियम क्या है। पहला वाक्य जैसे था ही कुक्स फूड। अब देखिए पैसिव बनाने के लिए क्या करना है। पहले हमें ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उससे पहले कुछ और देख लें। यानी अगर आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है अगर ये सब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में इसको मी कर देंगे। यू है तो यू ही रहेगा, बी है तो ये एस हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा। एनी नाउन है तो नाउन रहेगा, सेम रूप में रहेगा जैसा है। नाउन का तात्पर्य अगर बॉय है तो बॉय, बॉयज है तो बॉयज, गर्ल है तो गर्ल, राहुल है तो राहुल, अमित है तो अमित, मीना है तो मीना इत्यादि। यानी नाउन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये मी है तो इसका कर्ता आई होगा, और अगर आई है तो मी हुआ तो मी है तो आई हो जाएगा। यू है तो यू हुआ तो यू, अगर यू ऑब्जेक्ट है तो इसका कर्ता लिखना है तो यू ही हो जाएगा। बी का आस होगा तो उसका भी होगा, दे का देम होगा तो देम का दे होगा, ही का हिम होगा तो हिम का कर्ता ही हो जाएगा। यानी एक दूसरे के रूप में बदल जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले वाई लग जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर यह फूड दिया हुआ है, यह एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस का जो रूप है, एक्टिव वॉइस में यानी सब्जेक्ट हो सकता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हम मेन वर्ब में फर्स्ट, सेकंड, यानी जिसको कह सकते हो वन, इसको हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5, अर्थात जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो फर्स्ट रूप हुआ गो, सेकंड रूप कह सकते हैं वेंट, थर्ड रूप कर सकते हैं गॉन, और फोर्थ रूप कह सकते हैं गोइंग, और फाइव्थ रूप कह सकते हैं गोज प्लस अदर। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो टेंस वाइज बनाएंगे, जैसे PREST प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब इसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट,
और फ्यूचर। देखिए अब जैसे प्रेजेंट है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और यहाँ जो है सब्जेक्ट आ जाता है, इसमें सब्जेक्ट आ जाता है। अब अगर ये इंडिफिनिट है तो इसमें इज, एम, प्रेजेंट इंडिफिनिट है अगर तो इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी वही रहेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लग जाता है, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर फ्यूचर है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाकी शेष वही हो जाता है। तो देखिए इसको विस्तार से जानने के लिए हम चले अध्ययन करें। देखिए सबसे पहले देखें, कुल 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस 8 टेंस का ही बनता है, 8 टेंस का ही बनता है। जो नहीं बनते हैं पहले हम उनको जान लें। जिनकी या जिन टेंस की पैसिव नहीं बनती है वो जिन टेंस पैसिव नहीं बनती है वह इस प्रकार है। देखिए पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों का नहीं बनता है और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। नंबर 1 प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और नंबर 4 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। इन चारों टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब जिन 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है हम उसको सीरियल से कुछ उदाहरणों के साथ बनाना सीखेंगे। नंबर 1
देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल, इसको कहेंगे वर्तमान अनिश्चित काल। अब देखिए इसका पैसिव बनाने का नियम, अभी हमने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करो और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाओ। तो वही नियम देखेंगे। और एक बात और जानें कि जो टेंस होता है अगर पैसिव में बनता है तो अपने से अगले कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर सभी टेंस अपने से अगले वाले टेंस के सहायक क्रिया को या हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग में लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया लेगा। तो देखिए जैसे ही कुक्स फूड, तो हमने कहा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो इस देखिए पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करें। तो खाना कौन पकाता है, जब कौन शब्द का उच्चारण करेंगे तो पता चलेगा कि वह, तो वह हमारा क्या हुआ, कर्ता। और वह क्या करता है तो पता चला कि खाना पकाता है, तो खाना क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो हमारा फूड ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाए। अब सब्जेक्ट के अनुसार जो ये कॉन्टिन्यूअस का वो सहायक क्रिया लेगा, या ये समझ लें कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये जेएमआर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो फूड के साथ हम इज लगाए। अब मेन वर्ब कुक है, लेकिन पैसिव में चाहे जो हो उसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है, चाहे जो टेंस हो। तो हम कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, और ही का हमने भी बताया था कि ही का हिम हो जाता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, बाई का प्रयोग होगा, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई हिम। तो पैसिव हमारा बन गया, फूड इज कुक्ड बाय हिम। दूसरा वाक्य है हमारा, ही फ्लाइज अ काइट। अब देखिए वह एक पतंग उड़ाता है और पतंग उसके द्वारा उड़ाया जाता है। अब देखिए इसमें वह एक पतंग उड़ाता है, इस क्रिया द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ऐसे चाहे एक्टिव वॉइस कहें या टेंस कहें, क्योंकि यह जो एक्टिव होता है वो टेंस ही होता है। अब इसका पैसिव यानी कर्म को, क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाए, यानी एक पतंग उसके द्वारा उड़ाया जाता है। तो अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो अकाइट ये एक वचन है, ये अपने से अगले टेंस का सहायक क्रिया लेगा अर्थात कंटिन्यूअस का लेगा। तो इज थर्ड फॉर्म फ्लाई का फ्लू फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो फ्लोन FLOWN फ्लोन। अब बाई हिम। अब ये ना समझे कि खाली बाई ही लगता है, कुछ जगह एट भी लगता है, कुछ जगह टू भी लगता है। जैसे हम एक वाक्य ले लें, देखिए हम यह ना समझें कि पैसिव वॉइस में केवल बाई ही लगता है, इसमें विद का भी प्रयोग होता है, एट का भी प्रयोग होता है, टू का भी प्रयोग होता है। जैसे एक वाक्य हम लें, वह जानती है, सी नोज मी। तो हमने बताया था कि आई का मी हो जाता है, तो ये भी बताया था कि मी का आई भी हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट सी का तो हर हो जाएगा, तो मी का सब्जेक्ट भी आई हमने बताया था, तो यहाँ आई हो जाएगा। और आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग होता है, एम लगा दें। और थर्ड फॉर्म लगेगा नोन, नो न्यू नोन। अब देखिए यहाँ पर बाई नहीं लगेगा, टू लगेगा। तो आई एम नोन टू हर। अगर यहाँ पर बाई लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा। अगर बाई का प्रयोग हुआ तो बाई अगर लगा दिए तो ये गलत है, यहाँ पर टू लगेगा।
हम नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखेंगे। ये वर्तमान अपूर्ण काल है। तो देखिए इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। अभी हमने बताया था कि इसमें बीइंग लगेगा और क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। बाकी नियम वही का वही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, और इसमें बीइंग का प्रयोग करो और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाओ, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाओ। तो देखिए हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, यानी यहाँ लेटर इज। अब इसमें बीइंग प्रयोग होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटन बाय, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। पहले देखिए हमने आ लेटर को यहाँ सब्जेक्ट बनाया, इज एम आर कर्ता अनुसार लगाया, और इसमें बीइंग का प्रयोग होता है, बीइंग लगाया, क्रिया का थर्ड फॉर्म, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करो। नंबर 2, शी इज ईटिंग फूड। तो इसमें देखिए फूड ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, फूड सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, और उसी का जैसा हमने बताया था वैसे यहाँ हर लिख। तो शी इज ईटिंग फूड, फूड इज बीइंग ईटन बाय हर। अब देखिए हमारा तीसरा वाक्य, बॉयज आर प्लेइंग मैचेस। देखिए मैच लिखा है, तो इसको जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये बहुवचन है, इसके साथ आर बीइंग प्लेड बाय बॉयज। अब देखिए हम तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट का देखेंगे। ये वर्तमान पूर्ण काल है। तो देखिए ही हैज रिटन अ लेटर। तो देखिए इसमें केवल बीन का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया वही रहेगी। यानी ये भी अपने से आगे वाला टेंस का ले लेगा। जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ बीन का प्रयोग होता है तो वही बीन ले लेता है सहायक क्रिया। ये लेटर हैज बीन रिटन, और थर्ड फॉर्म बाय हिम। A letter has been written by him। दूसरा वाक्य है You have eaten food। देखिए फूड
हैज बीन, फूड को यहाँ हम सब्जेक्ट बनाया, फिर है सहायक क्रिया है, उसके बाद बीन लगाया, क्रिया का थर्ड फॉर्म ईटन, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई यू। जैसे दे है प्लेड क्रिकेट। तो देखिए यहाँ द क्रिकेट लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिकेट हैज बीन प्लेड, यानी सब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाए, ये एक वचन है, इसके साथ हैज बीन का प्रयोग हुआ, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा है वही लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई लगाया और फिर देखा देम कर दिया, बाई देम। देखिए अब हम चौथे नंबर पर पास्ट इंडिफिनिट का अध्ययन करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट, तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है, जैसे he wrote an essay, he wrote an essay। तो देखिए इसमें भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, an essay। अब ये भी पास्ट इंडिफिनिट अपने से अगले पास्ट कंटिन्यूअस के सहायक क्रिया को ले लेगा। यह हमने बताया था कि जैसे हेल्पिंग वर्ब उसमें इज एम लगा है, तो इसमें पास्ट टेंस है तो वाज वेयर लगेगा, वाज वेयर। तो एन एस से वाज, थर्ड फॉर्म रिटर्न, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई हिम। दूसरा सी एट एन एप्पल। तो देखिए यहाँ एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, एन एप्पल। अभी एक वचन है ही और ये पास्ट टेंस है, तो इसलिए यहाँ वाज, क्रिया का थर्ड फॉर्म इट, एट, एटन, इट, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई हर। और ऐसे तीसरा वाक्य देखें, दे लाइक बनानाज। तो यहाँ बनानाज लिखा है, तो इसको पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये बहुवचन है, इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे, क्रिया के थर्ड फॉर्म लाइक बाय देम। अब हम पांचवें नंबर पर पास्ट कंटिन्यूअस का अध्ययन करेंगे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे हम। He was playing the football।
तो हम यहाँ भी द फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। वाज कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, जैसा कि अभी बताया गया था। वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। दूसरा वाक्य दे वर टीचिंग मैथ्स, दे वर टीचिंग मैथ्स। तो देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट मैथ्स है, तो हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे मैथ्स। अब देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो बहुवचन होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो ये मैथ्स हमारा इसके साथ एक वचन क्रिया का ही प्रयोग होगा। देखने में तो बहुवचन लग रहे हैं, लेकिन ये बहुवचन माने नहीं जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वाज का ही प्रयोग होगा। बीइंग टॉट बाय, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग, देम। सी इज, देखिए तीसरा वाक्य सी इज कॉलिंग मी, सी इज कॉलिंग मी। तो देखिए ये यहाँ पर मी है, आप जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट आई हुआ, आई एम। देख इज नहीं, देखिए हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, इसलिए सी वाज कॉलिंग मी। तो सी वाज कॉलिंग मी, तो देखिए यहाँ आई हुआ, अब आई के साथ वाज ही लगेगा, बीइंग लगेगा, थर्ड फॉर्म कॉल लगेगा, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा, बाय हर। सी वाज कॉलिंग मी, तो आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय हर। अब हमारा छठवां है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट में हमने बताया था परफेक्ट टेंस में चाहे वो पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, इसमें बीन जुड़ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन जुड़ जाता है। तो देखिए पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, आ काइट, हैड बीन फ्लोन बाय द बॉय। दूसरा शी हैड कुक्ड फूड। तो देखिए इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हैड बीन, क्रिया का थर्ड फॉर्म बाय हर। तीसरा द मदर
हैड स्कोल्डेड, माता जी उन्हें डांट चुकी थी। देम, देखिए हैड स्कोल्डेड देम, तो यहाँ ऑब्जेक्ट देम है, इसको सब्जेक्ट बनाया, फिर हैड बीन स्कोल्डेड बाय द मदर, इंडिपेंडेंट। अब देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट जी, ये भी अपने से आगे का सहायक क्रिया पैसिव में लेता है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का विल भी ले लेगा या सेल भी ले लेगा। तो देखिए पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फूड विल बी थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय हिम। दूसरा देखिए आई के साथ सेल लगाएं, आई सेल, बुक। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, अब बुक। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट अभी आ बुक हुआ, तो यहाँ सेल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा करता रहेगा उसी के अनुसार क्रिया लगाएंगे, विल बी। और जो ये रीड लिखा हुआ है, इसका देखिए सेकंड और थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड लिखा वही जाएगा, लेकिन पढ़ा रेड रेड जाता है, इसको रेड पढ़ा जाता है, रेड, और इसे रीड। ठीक है, रीड, रेड, रेड। तो आ बुक विल बी रेड बाय मी। सुमन हेल्प सुमन विल हेल्प अस। तो देखिए यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट अस है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ बी हो जाएगा, विल बी। हमारा थर्ड फॉर्म देखिए, अब हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो हेल्प, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे, बाई सुमन। अब देखिए जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है वो नो चेंज होगा, उसका पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, तो हम फ्यूचर परफेक्ट पर आएंगे। अब हमारा आठवां और सबसे अंतिम है परफेक्ट। She will have written and ये नॉवेल, she will have written a novel। तो देखिए हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है नॉवेल है, विल ये अपने से आगे का ले लेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो विल है बीन वहाँ लगता है बीन। क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय हर। दूसरा है
राम will have been, देखिए will have eaten a mango, राम will have eaten a mango। तो देखिए इसका जब आ मैंगो को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आ मैंगो हो जाएगा, फिर बिल है बिल लगेगा, थर्ड फॉर्म बाई राम, तीसरा बी शैल हैव फ्लोन अ काइट। तो देखिए अ काइट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसके अनुसार बिल हैव लगाएंगे, पैसिव में बिन लगता है बिन लगाएंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म फ्लोन बाई अस। इस प्रकार हमारा आठों टेंस बन चुका है। और जो मॉडल टेंस होता है, मॉडल में जैसे कैन है तो कैन भी लग जाता है, कुड है तो कुड भी, में है तो में भी, ऐसे भी जुड़ जाता है और इस प्रकार उसका भी पैसिव बन जाता है। अब हम जब तक हम अगले वीडियो में आगे भी पढ़ाएंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।